स्वर्गीय पिता आपके पुत्र के नाम में आज के संध्या काल के समय हम लोग आपकी उपस्थिति में इकट्ठे हैं। प्रभु जी, अब तक आपने हमें सहायता की, आज भी प्रभु जी इस प्रकार इकट्ठे होने में प्रभु जी आपने हमारे जीवन में एक अवसर दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी इस मौसम में का और विशेषकर प्रभु जी इस महामारी के बीच में प्रभु जी हम सबको आपने अपने पंखों में स्वास्थ्य कर रखा, अगर आपके हथेली में उठा कर रखा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी देश के लिए, हमारे राज्य हरियाणा के लिए, अम्बाला के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप अपने हाथ बढ़ाकर प्रभु जी आप ही इस कार्य को प्रभु इस महामारी को संभाल, आपसे ही हो सकते हैं प्रभु जी, और कोई इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रभु जी आप अपनी महिमा प्रकट कर, आप अपनी सामत प्रकट कर प्रभु यीशु। हम दुआ करते हैं दुनिया के सारे लोगों के लिए जो लोग प्रभु जी इसमें परेशान हैं, प्रभु जी आप दया कर, लोगों पर आप दया कर प्रभु जी, आपकी सृष्टि है प्रभु जी, आप उन पर दया कर प्रभु यीशु। हालेलुया। आज संध्या काल के समय प्रभु जी हमारे इस इकट्ठे होने के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले और हम लोग आशीषित हो प्रभु जी। जो इसमें भाग ले रहे हैं, जो भाग लेने नहीं पा रहे, सबके लिए धन्यवाद करते हैं। सबों के साथ हो, सबको आशीष दे, आपके नाम को महिमा कर, आशीष से हम सबको भरपूर कर प्रभु जी। प्रभु जी सब लोग अपने सेवा में प्रार्थना में लेने का अनुग्रह दे, आपके नाम को हमेशा महिमा मिलते रहे प्रभु जी। सारी महिमा आपको देते हैं, हमारे सारे धर्मों को क्षमा कर, आपके लोगों से शुद्ध कर, पवित्र कर कि प्रभु जी बहुत हृदय से हम आपके नाम लेके आपसे प्रार्थना करने पाए और अपने जीवन के नाम मांगते हैं। करने के लिए एक बार को इकट्ठे होने में प्रभु धन्यवाद हो। आज के इस सभा में पवित्र शास्त्र से दूसरा इतिहास की पुस्तक है, उसका चौथा अध्याय 4 उसका हम लोग छठवां आयत, दूसरा इतिहास 4 का 6 उधर हम लोग पढ़ते हैं। फिर उसने दोने के लिए 10 हौदी बनवाकर 5 दाहिने और 5 बाएं और रख दी। उनमें होम बलि की वस्तुएं धोई जाती थी, परंतु याजकों के धोने के लिए बड़ा हौदा था। इधर मिलाप वाला तंबू और सुलेमान के मंदिर, इधर जो लिखा है सुलेमान के मंदिर के बारे में। मिलाप वाला तंबू और सुलेमान के मंदिर दोनों में जो चीजें हम लोग देखते हैं, परमेश्वर के संदूक, धूप वेदी और हौदी, मेज, दीवट, इस प्रकार कई बातें हम लोग वहां देखते हैं। ये कहाँ रखा है, ये भी बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक में, और इब्रानियों की पत्री में भी इसके बारे में लिखा है। मिलाप वाला तंबू के लिए बाइबल में करीब 10 अध्याय दिया है, 10 अध्याय में इसका वर्णन किया है, और उसके अलावा हम लोग और भी जगह में पढ़ते हैं। मिलाप वाला तंबू के बाद जब सुलेमान के समय आ गया, सुलेमान ने परमेश्वर ने जो दिया हुआ नमूना के अनुसार मंदिर बनाया। उस मंदिर में भी ये सब चीजें हम लोग देखते हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण चीज है हौदी, उस 4 अध्याय के पहले आयत में भी लिखा है। इस हौदी जो है किस लिए है करके इधर लिखा है, और कहाँ रखा करके भी लिखा है। ये हौदी में पानी भर के रखा है, और ये किस लिए रखा है, पानी भरकर इस हौदी में रखा। याजक जो सेवा करने के लिए आते हैं मंदिर में,
उस याजक पहले इस हौदी के पास आकर इस पानी से अपने आप को शुद्ध करना है। शुद्ध करने के बाद ही याजक सेवा करनी है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। सेवा करने से पहले अपने आप को शुद्ध करना। मंदिर की सेवा करने से पहले अपने आप को शुद्ध करना, ये एक जरूरी काम है। और विशेषकर इस माहौल में जो हम लोग अभी रहते हैं, इस वातावरण में शुद्धता को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। ये अभी की बात नहीं है, पुराना नियम में बहुत साफ लिखा है। और पुराने जमाने में लोग ऐसे करते थे, लेकिन जैसे समय बदल गया, लोगों में ये शुद्धता कम होने लगा। जैसे कम हो गया, उसका जो फल हम लोग भोग रहे हैं। पुराना नियम के जो बातें हैं शारीरिक शुद्धता है। शारीरिक शुद्धता के साथ ही हम लोग मंदिर की सेवा करते थे। हमें अभी दो प्रकार की शुद्धता है। यीशु मसीह ने कहा मत्ती के सुसमाचार में, बर्तन के अंदर भी साफ होना चाहिए, बाहर भी साफ होना चाहिए। दो प्रकार की शुद्धता हमें चाहिए। एक हमारे भीतरीय मनुष्य का शुद्धता, आत्मिक शुद्धता। दूसरा शरीर की शुद्धता। दूसरा कुरिन्थी 7वां अध्याय पहले आयत में हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। शरीर और आत्मा में जो मलिनता है उसको निकाल कर शुद्ध होने के बारे में हम लोग पिछले दिनों मैंने ये बात बताया, पता नहीं किस मीटिंग में। तो इधर याजक सेवा करने से पहले इस हौदी के पास आकर शुद्ध होने के बारे में लिखा है। इसका क्या जरूरत है, ये है आज मैं आपके सामने बताने के लिए। हम लोग प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हैं, या कभी प्रार्थना करने के लिए हम लोग प्रभु के सम्मुख बैठते हैं, या आराधना करने के लिए बैठते हैं, जो आत्मिक सेवा के लिए हम लोग बैठते हैं या आते हैं, उस समय सबसे पहली बात हमें अपने आप को शुद्ध करना है। क्योंकि हम लोग इस दुनिया में रहते हैं, तो दुनिया में रहते हैं तो थोड़ा सा मेल हमारे जीवन में आता है, शरीर में अभी आता है, कपड़े में आता है। आजकल बहुत सख्त नियम बनाया है और लोगों को उसका नियम पालन करना भी है। बागर जब जाने वाले लोग बागर से जब आते हैं, सारे कपड़े धोना है और नहाने के बाद ही घर के अंदर आना है। और घर के अंदर आने से पहले विशेषकर सब लोग बोलते हैं पैर और हाथ धोना है। ये पहले हम लोग करते थे। केरला में ऐसे सब जगहों में, सब घरों में एक बर्तन रखते थे, वो पानी भर कर रखते थे। तो लोग बाहर से आते समय वो बर्तन से पानी लेकर पैर धोने के बाद ही घर के अंदर घुसते थे। बट ऑल दोस थिंग्स चेंज्ड, वो सब बदल गया। हम लोग उसको बात बिल्कुल छोड़ दिए, लेकिन अभी शुरू हो गया, दोबारा शुरू हो गया। डॉक्टर्स और मेडिकल जो स्टाफ हैं और जो क्या बोलते हैं इसमें जो लगे लोग हैं, लोगों के बीमारी के बारे में देखने के लिए, ये सब लोग अभी बताते हैं कि हमें ऐसा करने चाहिए। तो मैं आज आपके सामने ये जो हौदी के बारे में जो बाइबल में लिखा है वो आपको बताऊंगा। इसका महत्व यही है, आत्मिक सेवा शुरू करने से पहले हौदी के पास आना है। प्रार्थना करने से पहले, प्रभु के नाम लेने से पहले, प्रभु की स्तुति करने से पहले हमें
अपने आप को शुद्ध होना है। इसलिए हम लोग प्रार्थना में ये जरूर बताते हैं, प्रभु जी हमारे अधर्मों को, पापों को क्षमा करो, क्योंकि हम सबके अंदर कुछ ना कुछ गलतियां हैं, सोच में, विचार में, भावना में, सुनने में, देखने में, चाल चलन में। तो हमें तो प्रभु के सम्मुख अपने आप को धोकर शुद्ध होना है, और यीशु मसीह के लोगों से हमें शुद्ध हो सकते हैं, वचन के द्वारा शुद्ध हो सकते हैं। तो आज एक बात कहाँ लिखा है, हम लोग निर्गमन की पुस्तक 30वां अध्याय 17वां आयत से लेकर जब पढ़ते हैं, उधर इसके बारे में लिखा है। यहाँ पूरा लिखा नहीं है दूसरा इतिहास में, एक इतना ही लिखा है, ये जो लिखा है याजकों को अपने आप को शुद्ध होने के लिए, इतना ही लिखा है इधर। लेकिन इसका महत्व क्या है, जैसे इम्पोर्टेंस क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम सोचेंगे इसमें क्या हो गया, तो पैर धोना है या हाथ धोना है, इसमें क्या बात है? इसमें है बहुत बातें। ये जीवन का सवाल है, जीवन और मौत का सवाल है। ये जानना है तो हमें निर्गमन की पुस्तक 30वां अध्याय 17वां आयत से लेकर पढ़ना है 17 to 21। Exodus chapter 30 verses 17 to 21 we have to read, and we have to see it how it is very important for a priest before entering into the service, he has to wash himself, and that is about his life and death. This is a question of life and death. ये जीवन और मौत का सवाल है। यदि अपने आप को शुद्ध नहीं होते तो मौत भी हो सकते हैं, जो सेवा करने वाले याजक का। ये 30वां अध्याय, निर्गमन के पुस्तक 30वां अध्याय 17th वर्स हम जब पढ़ते हैं, और यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की एक हौदी और उसका पाया पीतल का बनाना, और उससे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना। ये कहाँ रखना है वो इधर लिखा है, और ये कैसे बनाना है उसके बारे में लिखा है। 19वां पद में लिखा है, और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करें। दो चीज, हाथ और पांव। अब इधर नहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने हाथ धो के आए। फिर भी मंदिर के अंदर सेवा करने से पहले पैर और पांव और हाथ धोना है। जैसे हम लोग बाइबल में हाथ धोने के बारे में कई जगह में पढ़ते हैं, और पुराने नियम में भजन संहिता में हम लोग पढ़ते हैं, और नया नियम में भी हम लोग पढ़ते हैं। और पांव धोने के बारे में हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जो अंतिम बोझ हैं उसमें हम लोग विचार कर देखते हैं। यीशु मसीह ने चेलों के पांव धोया है, और वहां हम लोग नहाने के बारे में ही पढ़ते हैं। पतरस ने कहा कि ऐसे प्रभु जी, ऐसा तो मेरा पांव और मेरा हाथ और मेरा सिर भी धो लो। तो प्रभु ने कहा कि ऐसा नहीं है, जिन्होंने नहा चुका है उनको तो पांव ही धोना है। तो दो चीज हमें विशेष कर है, जो धोकर बैठे, जो नहा के बैठे हैं, उनके लिए दो शरीर के अंग को धोना है, एक हाथ और पांव। हाथ हमारे कामों को दर्शाते हैं, और पांव हमारे चाल चलन को, हमारे चलने को दिखाते हैं, चलने को। हम इस मिट्टी में चलते हैं, वी आर वॉकिंग ऑन दिस अर्थ। तो जब चलते चलते हमारे पांव में ये दुनिया के मेल आ सकते हैं, और हाथों में हमारे कामों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, डीलिंग्स के द्वारा जरूर इसमें भी हमारे क्या बोलते हैं, मेल आ सकते हैं। इट कैन बी डर्टी, आवर हैंड्स कैन बी डर्टी, एंड आवर लेग्स कैन बी डर्टी।
और विशेषकर इन दिनों में ये कोरोना के वायरस के समय सख्त नियम हमें दे दिया है कि पैर और हाथ धोना है. See, now the importance has come literally. यदि हम लोग बाइबल में जो बातें लिखा है उसको आत्मिक रूप में समझते हैं तो अभी शारीरिक रूप में बहुत सख्त हमें बताते हैं अधिकारी लोग कि तुम्हें अपने पांव और हाथ धोना ही है. और हाथ के बारे में अब we know the number of times you have to wash. How we do not know nowadays how many times we are washing our hands. बाइबल में लिखा नहीं है तो भी कई लोग बताते हैं, मैंने सुना भी है कि पिलातुस के बारे में, पिलातुस यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने से पहले अपने हाथ धोया है. लेकिन आपको मालूम है यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया. लेकिन जो इतिहास लिखने वाले कहते हैं, historians say that Pilate was always washing his hands like this. Always he was doing this way, just because he knows what he has done was wrong. So Pilate was always washing his hands. तो इसलिए वो तो अपने क्या बोलते हैं अपने conscious में it was pricking his conscience. अभी हम तो ऐसे तो नहीं है, लेकिन हम तो सचमुच धोते हैं. पौलुस पिलातुस तो बार बार पानी से धोता नहीं था, लेकिन वो अपने हमेशा ऐसे करते थे. Now we do it literally with water and soap and other things. So that is a continuous process now. And how many times we are washing? कितने बार हम लोग हाथ को धोते हैं. Now we are very conscious about our cleanness. That is a good thing. बहुत अच्छी बात है. तो इधर मूसा ने यहोवा को कहा, मूसा को यहोवा ने कहा है, यहोवा ने कहा कि तुम्हें जब याजक मंदिर की सेवा करने से पहले पांव और हाथ धोना है. शुद्ध होने के बाद ही सेवा करनी है. आफ्टर washing their feet and hands, then only they should do the service of the temple, of the tabernacle. They must wash. They must clean themselves. First cleaning. So मैं और आप प्रभु के सन्मुख जब आते हैं हमेशा प्रार्थना करना है, प्रभु जी हमें धो के शुद्ध कर लो. Lord make us clean. दाऊद ने प्रार्थना की. सब लोग यही प्रार्थना करते हैं. हमें भी प्रार्थना करना है. चाहे हम कितना भी शुद्ध क्यों न हो, कुछ ना कुछ जरूर इधर उधर गड़बड़ है. We may think of ourselves that we are very clean, we are very good. लेकिन there may be something wrong, something dirty, something defiling us, defiling our mind, defiling our body, defiling our things. इसलिए हमें प्रभु से प्रार्थना करनी. Cleanse us. हमें धो लो. धोने के बाद ही प्रभु की सेवा करनी है. यहूदियों के बीच में एक रिवाज था. There was a tradition. यहूदियों के बीच में परमेश्वर का नाम लेने से पहले अपने मुंह को साफ करते थे. That is why इसलिए 10 commandments में हम लोग पढ़ते हैं परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना. Do not take the name of God in vain. परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना. इसलिए उन लोग क्या करते थे, इतना भय और आदर से प्रभु का नाम लेते थे कि उन लोग प्रभु का नाम लेने से पहले अपने मुंह को साफ करते थे. They were washing their mouth before taking the name of God. So it's very important. Cleansing ourselves. तो इधर याजकों को नियम दिया गया है, जो कोई आकर मंदिर की सेवा करते हैं पहले यहूदी के पास जाओ और पांव और हाथ धोना शुद्धता को दर्शाते हैं. We have to clean. Yes, जरूर हमें करनी है. जरूर हमें अपने आप को धोकर शुद्ध होना है. जितना कितना भी हम पवित्र क्यों न हो, ये प्रार्थना जरूर हमें करनी है. प्रभु जी मुझे धो के शुद्ध कर. Lord cleanse me. Cleanse me, O God.
मुझे प्रभु जी पवित्र बनाओ, मुझे धोकर शुद्ध करो करो प्रभु जी। हर व्यक्ति को प्रभु से प्रार्थना करनी है, हर व्यक्ति को हमेशा प्रभु से प्रार्थना करनी है। बिफोर वी स्टार्ट प्रेइंग, बिफोर वी टेक इन द नेम ऑफ गॉड, बिफोर डू वी वर्शिप, बिफोर वी सिंग अंटू द लॉर्ड, क्लेंस आवरसेल्व्स। इधर बहुत साफ लिखा प्रभु ने कहा मूसा को, ये तो जरूर उनको बताना है। और ये क्यों करना है? Not only it is for our things, it is a question of death and life. आगे लिखा है, आगे मैं पढ़ूंगा। और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करे, जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करे, तब तक वे हाथ पांव जल से धोए, नहीं तो क्या होगा? That is important. नहीं तो कई बार हम लोग पूछते हैं नहीं तो क्या है, नहीं तो क्या है। कुछ लोग कुछ बताते हैं, या हमारे बड़े लोग कुछ बताते हैं, माँ बाप कुछ बताते हैं, तो हम एकदम पूछते हैं नहीं तो क्यों, नहीं तो क्या है, नहीं तो क्या है। उसका जवाब इधर है, नहीं तो क्या होगा। वचन बताते हैं करो, you cleanse yourself. Then if you do not obey that word, यदि आप करते नहीं हैं तो इधर लिखा है नहीं तो मर जाएंगे। इट्स वेरी ग्रेट थिंग, नहीं तो मर जाएंगे। डेथ विल टेक प्लेस। सो द इंपॉर्टेंस ऑफ वॉशिंग आवर हैंड्स एंड फीट। नहीं है तो मर जाएगा, you will face death. So and now it is literally taking place. Literally, if we are not cleansing ourselves, यदि हम लोग अपने आप को धोकर शुद्ध नहीं करते हैं, हम बार बार क्यों अभी हाथ धोते हैं? हमें तो मौत से बचना है ना, बीमारी से बचना है। बीमारी से मर भी सकते हैं, तो उससे बचने के लिए वी क्लीन ourselves। हम लोग हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, and we keep distance and we social distance and मास्क पहनते हैं और अपने आप को शुद्ध करते हैं, and lot of things we do and we are forced to do। वो करने के लिए हम मजबूर होते हैं, करना पड़ता है, क्योंकि ये जीवन का सवाल, जीवन और मौत का सवाल है। नहीं है तो क्या होगा? मर जाएंगे। मूसा को प्रभु ने कहा कि याजकों को ये समझाना कि यहूदी के पास पगले जाओ, अपने पांव और हाथ को जल से धोना, नहीं है तो मर जाएंगे, नहीं है तो मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टगल करने अर्थात यहोवा के लिए हाथ जलाने को जाए, तब तक वे हाथ पाव धोए, ना होत की मर जाए। तो मौत से बचने का रास्ता यही है, मौत से बचने का रास्ता यही है, हाथ पांव जल से धोना। अच्छा, अभी इसके लिए यहाँ तक तो कोई पानी लेकर आने की जरूरत नहीं है। The priest doesn't need to bring water for that। वहां पानी रखा है, याजक वहां आने से पहले ही उस होदी में जल भर के रखा है। एंड दैट इज द प्लेजेंट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये क्लेंसिंग जो अपने आप को शुद्ध करने की जो पानी हमारे लिए रखा गया उधर, एंड नाउ वी हैव गॉट द ब्लड ऑफ जीसस एंड द वर्ड ऑफ गॉड एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड फॉर अस टू बी क्लेंस्ड। हमारे लिए वो हैं ऑलरेडी, हम तो लेके आने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह के लोहू हमारे लिए हैं, पवित्र आत्मा हमारे लिए हैं, पवित्र वचन हमारे लिए हैं, तो इतना ही है, धोना है। पानी वहां रखा गया है। प्रीस्ट इज नॉट ब्रिंगिंग वाटर, याजक पानी लेके आना नहीं पड़ता है, जल वहां रखा है। सो द प्रोविजन इज देयर, प्रोविजन इज देयर। बस हमें इतना ही है, धोना है। Only thing we have to wash. The provision is there.
हमारे लिए वो जल तो हाँ है, उसको यूज करना है बस। टेक वाटर एंड क्लींस। आपको मालूम है हर धर्म में ये लिटरली होता है, ये लिटरली होता है। मतलब मंदिर, आप हिंदुओं के मंदिर देखो, और क्या बोलते हैं मुसलमान के जो मस्जिद है वहां देखो, आपको मालूम है उधर उसके लिए रखा हुआ है, और उसमें उन लोग अपने आप को पैर और हाथ धोने के बाद ही मस्जिद में प्रवेश करके प्रार्थना करते हैं। ऑफ कोर्स वी डोंट डू दैट, हमारे लिए तो ऐसा रखा नहीं है, चर्चेस में तो ऐसा पानी रखा नहीं है। आई डोंट नो, मे बी आई डोंट नो, मुझे भी पता नहीं है, मैंने कोई चर्च में देखा नहीं है कि चर्च में कहीं पानी रखा है कि नहीं। आई नेवर सीन। लेकिन मंदिर में, हिंदुओं के मंदिर में और सरदारों के, तो जो क्या आपको मालूम है गोल्डन टेम्पल में, गोल्डन टेम्पल के अंदर जो उसका दरबार साहब क्या बोलते हैं, उसके अंदर प्रवेश करना है तो पानी से धो के ही प्रवेश करना है। Somebody has to, if they have to enter into that place, that holy place, they have to wash their feet. तो इसलिए हर धर्म में है, मसीहत में हम लिटरली तो पानी इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो भी पवित्रता, शुद्धता जरूर प्रभु चाहता है। इसके लिए यीशु मसीह के लोहू और पवित्र आत्मा और पवित्र वचन हमारे लिए दिया गया है, जिससे हम अपने आप को धो के शुद्ध करें, शुद्ध करके हम लोग प्रभु की सेवा में लेना है। तो आज संध्या काल के समय समाप्त होने जा रहा है, तो हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें। प्रार्थना करने से पहले या प्रभु के नाम लेने से पहले, आत्मिक सेवा करने से पहले हमें अपने आप को धोना है। एंड द प्रोविजन इज देयर, हौदी रखा गया है, जल भी उसमें है, तो उसको यूज करें बस। तो हमारे लिए यीशु मसीह के लोगों हैं, पवित्र आत्मा है, पवित्र वचन है, जिसके द्वारा हम लोग शुद्ध हो सकते हैं और पवित्र हो सकते हैं, और पवित्रता से ही, पवित्रता के साथ हम लोग प्रभु के नाम ले सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु हमारे साथ हो और हमारी प्रार्थना प्रभु सुने, और इन दिनों में हम प्रार्थना करें, जहाँ प्रार्थना में लगे रहें, प्रार्थना ना छोड़े। ये जो तकलीफ है, ये जो महामारी है, ये दूर होना है, हमें उस पर जय पाना है। प्रभु हमें सहायता करे, सचमुच देश को बचाए प्रभु, और हमारे राज्य हरियाणा को बचाए, अंबाला को प्रभु बचाए। हम जो प्रभु के लोग हैं, थोड़े लोग हैं तो भी कोई बात नहीं, हम लोग सब जगह प्रार्थना करें, प्रभु अद्भुत कार्य करे, प्रभु अपने हाथ बढ़ाए, अपना वचन पेश कराए, देश को चंगाई दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों के साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र के नाम में हम लोग आपके चरणों में हैं प्रभु जी। अपने आप को शुद्ध होने में हमें सहायता कर, आपके लोगों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र वचन के द्वारा शुद्ध होकर प्रभु जी आपके पवित्र नाम ले सके। प्रभु जी सबों को आपके हाथ में देते हैं, रात भर मेरे ख्वाह लेकर आज रात को प्रभु जी आपके आगमन होगा तो आपको जाने के लिए तैयार कर, कल का दिन हमें देगा तो आपके लिए जीने का अनुग्रह दे, आपके ही नाम को महिमा मिले, प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब लोगों के साथ और दुनिया के सारे संत लोगों के साथ हमारे प्रभु यीशु मसीह आगमन तक अब से लेकर हमेशा होती रहे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस।